नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैम वन में। फ्रेंड, जैसा कि यूपी जूनियर एडेड को लेकर हमारे सभी साथी लखनऊ एससीईआरटी में कल से ही बैठे हुए हैं, उनकी वार्तालाप भी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिली है, उसके साथ कुछ निगेटिव न्यूज़ भी मिली, क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे आपके संगठन का ही एक कहिए कि मेहनत है जो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। बाकी जो लोग घर बैठे रजाई में बैठे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारी चीज़ें फेक हैं और लोग इसलिए कह रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ी है ताकि जितने कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं वो भी धरने में पहुंच जाएं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि कितने कम गुणांक वाले अभ्यर्थी कल लखनऊ एससीईआरटी में पहुंचे, या कब कब जब होता है तो कितने लोग पहुंचते हैं। आप लोग सिर्फ कमेंट करते हैं और कमेंट करके आप बच्चों को जो वहाँ साथी जाते हैं उनको हतोत्साहित करते हैं। ऐसा कमेंट बिल्कुल मत करिए। देखिए, पास आप भी हैं और अगर हम लोग वहाँ जाकर बैठ रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, तो इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, ना कि सिर्फ हम जा रहे हैं सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग सीट बढ़वाने के लिए धरना कर रहे हैं, अगर आपको हम बुला रहे हैं, हम आपको कुछ न्यूज़ दे रहे हैं वहाँ जाकर, इसमें आपका भी फ़ायदा है, ना कि हमारा ही फ़ायदा। अगर सीट बढ़ती है तो उसमें आपका भी चयन हो सकता है, ठीक है ना। आप ये मत कहिए कि क्या बोलते हैं, हमको धरने में बुलाने के लिए हम लोग के साथ धोखा हो रहा है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्स में आ रहे हैं और टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं। ऐसा कर आप अपने ही साथियों को हतोत्साहित कर रहे हैं, जो बेचारे इस ठंड में घर से, देखिए अभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, किसी की मंथली इनकम नहीं है, सब बेचारे अपना कैसे भी करके एडजस्ट करके वहाँ पहुँच रहे हैं और आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपके ही साथी हैं, आपका ही एक परिवार है यूपी जूनियर एडेड। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम आगे चलेगा। और आज जितने भी हमारे साथी प्रयागराज के हैं, तो वो प्लीज़ प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में पहुँचें। सभी से अनुग्रह है, पीएनपी कार्यालय का एक योजना बनाया जा रहा है। जितने लोग बाकी जो लखनऊ वाले पहुंच गए वहाँ लखनऊ पहुंचे, या जो प्रयागराज के बच्चे नहीं गए हैं, अभ्यर्थी नहीं गए हैं, वो प्रयागराज पीएनपी कार्यालय में पहुंचे। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अपना वार्तालाप कर लें। फिलहाल काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं अगर यहाँ के हैं तो पहुँचिए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। क्योंकि ललिता प्रदीप मैडम ने कहा था कि आपकी पीएनपी की तरफ से जो प्रत्यावेदन के रिजल्ट थे अभी वो दिया नहीं गया है, तो उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ आज साथी जाएंगे। बाकी जितने साथी हो सके वो लखनऊ एससीईआरटी में पहुँचे। देखिए, हमारी संख्या हमारा मनोबल बढ़ाती है, हम ही जितने लोग अधिक से अधिक लोग रहेंगे उतनी जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आज न्यूज़पेपर में आप लोग ने एक चीज़ देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ उस चीज़ को। ये देखिए, प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों पर जारी होगी विज्ञप्ति। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर विषय शिक्षक की नियुक्ति जनवरी माह में करने हेतु शासन ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है। प्रदेश में आचार संहिता कभी भी लग सकती है, ऐसे में छात्र बहुत रोष में हैं। विभाग की ओर से समस्त तैयारी पूर्ण कर ली गई है। परीक्षा नियामक ने भी छात्रों का रिजल्ट ब्यूरो डाटा 30 दिसंबर को भेज दिया था, जिसके बाद विषयवार पद के हिसाब से विज्ञप्ति तैयार की गई है। लेकिन ये प्रक्रिया चर्चित 69,000 भर्ती कारण लंबी थी, क्योंकि विभाग चौथी लिस्ट की तैयारी में लगा था। देर रात लिस्ट जारी आने के बाद जूनियर प्रक्रिया शुरू होने की कवायद है। विभाग जनवरी में समस्त प्रक्रिया करते हुए नियुक्ति देने की तैयारी में है। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो ये प्रोसेस है, ये तो अखबारी में क्या कह सकते हैं, हमको समझ ही नहीं आता न्यूज़पेपर वाले क्या कह दें कभी भी, मगर एक समझ लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ है। कहीं ना कहीं हमारे आपका जो लखनऊ एससीईआरटी में लोग धरना दे रहे हैं उसका ही एक ये प्रतिफल है, समझ लीजिए। अगर हमारा आपका संगठन और मजबूत हो जाएगा तो विज्ञप्ति हमको आचार संहिता के पहले मिल जाएगी। मगर आप लोग ऐसा करके साथियों का मनोबल कम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिनको घर बैठे सारी सूचना चाहिए, और ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगले साथी का मनोबल गिर जा रहा है, उनको लग रहा है यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ, फालतू यहाँ आ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मत करिए। अगर आप जा नहीं सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, तो किसी का पैर भी मत खींचिए। आप अगर किसी को पॉजिटिव वे में बात नहीं कर सकते, नेगेटिव वे में बात मत करिए। ये आपसे विनम्र अनुग्रह है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कम से कम घर बैठे इन चीज़ों का आप किसी के संदर्भ में ऐसी बात ना करिए कि हमारा आपका काम बिगड़ जाए, ठीक है ना। और अगर आपको कल की रिकॉर्डिंग बताते हैं, कल एससीईआरटी में क्या हुआ है, तो उसकी मैं थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको बता देती हूँ। कल हुआ क्या था, एक्चुअली कंक्लूजन क्या था, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको कल का कंक्लूजन बताती हूँ कि कल आखिर हुआ क्या था वहाँ पे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ललिता मैम से वार्ता हुई थी, उसके संदर्भ में जो बात हुई थी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी शासन की तरफ से कोई शासनादेश आया नहीं है, जैसे ही आता है हमें अंतिम परिणाम पीएनपी के द्वारा मिलता है तो हम आपकी विज्ञप्ति जल्दी जारी करेंगे। बट हमारे साथियों द्वारा यहाँ पे भी रुका नहीं गया। वो उसके लिए महानिदेशक अनामिका मैम से प्रथम वार्ता सार निदेशालय में गए। वहाँ उन्होंने मैडम जी से भी बात की। उन्होंने बच्चों से, अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति ली और कहा कि वो इसके बारे में जल्द ही आपको जो हो सकेगा, इसके बारे में जो भी चीज़ें सिस्टम हो सकेगा वो आपको जल्द ही करके इसको बताएंगी। देखिए, मैं सारी बातें अभी आपको नहीं बता सकती, कुछ बातें हैं जो आज की चीज़ें हो जाती हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगी। और सीटों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित ही बढ़ रही है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 नहीं होगी। हाँ, बट आपकी सीटों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पे बढ़ रही है, इसका आप लोग विश्वास करिए। बाकी जिन्हें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, वो स्वयं आगे आइए और हम लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? घर से आप बाहर निकलिए, हम आपके साथ होने के लिए तैयार हैं। आप घर बैठे ऐसा कुछ मत कहिए। धन्यवाद।